नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर सेकंड। ये रहेगा पूरा इंग्लिश मीडियम में, क्लास 10th का रहेगा साइंस में। आपको याद रखना है, जैसे आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, सबसे पहला काम तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर मान लो आपको इस साइंस का अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे चैनल का नाम है डुग्गू कोचिंग सेंटर और ऐप का नाम भी डुग्गू कोचिंग सेंटर ही है। उसको जाके आप डाउनलोड कर लेना। मात्र आपका ये 299 रुपये में आपको ये परचेस कर लेना और पूरा का पूरा इसमें आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और आपको इजी समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। और ऐप में ये बेनिफिट रहेगा, आपको हम टेस्ट वगैरह भी करवा देंगे ताकि उसमें टेस्ट अपलोड कर देंगे ताकि आप टेस्ट का भी आप रिवीजन कर सकते हो कि यार क्या क्या टेस्ट में दिया है, किस तरीके से आपको बताया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन चैप्टर 2 में जो बता रहे हैं कि इसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा एसिड क्या होता है। तो एसिड में आपको बता दे रहा हूँ। तो एसिड के लिए आपको कुछ हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में भी आपको समझाते जाऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा है एसिड में, दिस आर द सब्सटेंस विच हैव सोर्स टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, सब्सटेंस मतलब आप समझ जाना कि भाई एक पदार्थ होता है जो कि आपका याद रहा। सोर्स ऑफ टेस्ट का मतलब होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। याद रहा पहली चीज, एसिड का टेस्ट अगर टेस्ट की बात करता है तो वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। पहली चीज इसमें ये दिमाग में रखना है। उसके बाद सेकंड आपको लाइन इसमें याद रखना, दे बर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। इसका मतलब ये होता है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। याद रखना, नीला लिटमस क्या होता है कि पेपर होता है, उसको किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दे गिव H प्लस आयन ऑन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलय, मतलब जल में ये घुल जाता है। याद रखना, और जब ये जल में घुलेगा तो कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन देता है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज ये जो रहता है एक पदार्थ होता है जो सोअर टेस्ट मतलब इसका खट्टा होता है। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका जब H प्लस आयन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय, मतलब पानी में वो घुल जाता है। उसके बाद यहाँ से देखना, द टर्म्स एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। ये आपका याद रखना, जो एसिड वर्ड, जो एसिड जो शब्द जो लिया गया है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, लेटिन भाषा से इसको लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, सोर मतलब खट्टा होता है। इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और ये जो आपका बता रहा हूँ मैं, जैसे ये लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, ड्यूलेक्ट एसिड, इनका मतलब ये बता रहा हूँ बेटा, ये जो होते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ बस ओनली एक एक बार आपको रीड करना है। तो ये लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका क्या क्या आ जाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है, HNO3 ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद वीक एसिड में आता है CH3COOH, फिर ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये याद रखना। फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, हैविंग अ मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एसिड होता है, और सबसे कम मात्रा में क्या होता है, इसमें पानी होता है। ये इसका मतलब ये होता है, याद रहेगा ना। तो पानी जो होता है इसमें अधिक मात्रा में होता है, ये लिखा मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये लाइन आपका समझ ही गए होगे। फिर उसके बाद आता है इसमें डक्टिलेट एसिड में क्या होता है, हैविंग अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। इसी का आपको रिवर्स मतलब इसी का आपको उल्टा कर देना, ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। तो इतने पॉइंट आपको एसिड में याद रखना है। कभी कभी क्या होता है डिफरेंस पूछ लेता है, डिफाइंड एसिड एंड बेसिड में आपको बेसिस में क्या डिफरेंट होता है। तो अब आ जाइए इसमें बेस क्या होता है। तो दिस आर द सब्सटेंस विच आर द बिटर इन टेस्ट एंड सॉफी इन टच। इसका मतलब क्या होता है, टच, इसमें सीधा सीधा ये समझ जाना ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। जब इनका अपन टेस्ट वगैरह करते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और एसिड में क्या बताया था मैंने, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका उल्टा। आप तो एसिड का उल्टा कर देना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये लिखा है दे बर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू में। उसके बाद याद रखना ये
दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, इसका मैं तो बोल रहा हूँ आप रिवर्स पढ़ लो। आप अगर एसिड पढ़ लोगे उसका रिवर्स पढ़ लेना, बेस हो जाएगा। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि भैया वो उसका टेस्ट जो होता है स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद वो क्या पढ़ा था अपन ने, ये देखिए आप, ये था कि जो नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ये रेड को नीले में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद ये हमारा H+ आयन दे रहा है, ये हमारा क्या दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना, जब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो ये OH माइनस आयन देता है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH होगा, KOH होगा। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह के हिसाब से एक एक बार रीड करना है, टेंशन नहीं लेना, इनको रटना नहीं है आपको, एक बार रीड करना। बिग बेसिस क्या होता है, बिग बेस क्या होता है, NH4OH हो जाएगा। एल्कलाइज क्या होगा, एल्कलाई होगा। दिस आर बेस विच आर सॉल्यूशन इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना सॉल्ट क्या होता है, यानी कि इसको लवण बोलते हैं, ये नमक भी बोला जाता है। दिस आर द कंपाउंड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्या करता है, एसिड और बेस में आपस में दोनों को रिएक्शन करवाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। याद रखना, याद रखेगा ना कि दोनों को आपस में रिएक्शन करवाता है एसिड और बेस की, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्ट बोलते हैं। तो इसमें आपको एसिड और बेस में इतना टॉपिक, आपको ये इतना पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपको माइंड में बिठा लेना आपने। फिर अगला टॉपिक, आप तो टॉपिक वाइज माइंड में बिठाना है कि मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। पहला आपको देखो एसिड और बेस बता दिया। अब अगला टॉपिक आता है आपका इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचक। क्या होता है इसका मतलब, सूचक बोलते हैं इसको। अब इसका मेन काम क्या होता है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दूँ फिर हिंदी में समझा दूंगा। दिस आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका काम क्या होता है, एक सूचक का काम होता है। मेन इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, एक सूचक। सूचक मतलब सूचना, सूचना देता है। ये क्या करता है, क्या सूचना देता है अपने को, जो एसिड और बेस जो होता है उसमें इनको पहले चीज तो इसमें अपन को ये बताया गया है कि एसिड और बेस, जैसे एसिड बेस अपन ने पढ़ लिया कि यार इसमें टेस्ट गंदा हो रहा है, इसका टेस्ट कड़वा हो रहा है, ये सब चीज़ हमको कौन बताएगा, इंडिकेटर्स का काम होता है ये सारी। एसिड बेस में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं ये सब किस में बताता है ये। और जैसे मान लो कि इसमें जो कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ब्लू को रेड कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, इंडिकेटर्स का। ये काम होता है इंडिकेटर का काम, समझ गए ना क्या होता है, सूचक का काम। तो ये ध्यान रखना, कलर और स्मेल बताता है अपना, इंडिकेटर्स बताता है, इसमें आपको याद रखना है। फिर उसका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर आपका सिंथेटिक्स, फिर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसमें आपको एक एक बार रीड करना, टेंशन नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन ये बनते हैं। फाउंड इन नेचर इन प्लांट, इसका मतलब ये होता है, ये आपका जो पौधे रहते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर किस में पाया जाता है, पौधे या प्राकृतिक में पाए जाते हैं। उसके बाद ये केमिकल पदार्थ होता है, ये सेकंड वाला। इसके बाद लास्ट वाला जो होता है, जैसे इसमें स्मेल वगैरह जो आएगी वो अपन को बताता है एसिड और बेस में ऑर्डर्स, मतलब स्वाद वगैरह में कैसा क्या हो रहा है, गंध वगैरह का, ये इसका मतलब होता है गंध या बदबू, समझ लीजिए आप, ये इसमें आपको बताता है। उसके बाद 3 टाइप्स का आपको ध्यान, पहले इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पढ़ना, फिर उसके 3 टाइप्स पढ़ना, उसका छोटे छोटे एक लाइन की याद कर लेना, क्या क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या क्या डेफिनेशन इसमें होती। फिर उसके बाद अगला आता है यहाँ से, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको एक एक बार रीड करना, जैसे कि आपका आएगा नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस जो होता है वो अगर एसिड में आएगा तो रेड कलर देगा, बेस में आएगा तो, ये बेसिक में आएगा तो ब्लू देगा। उसके बाद रेड कवेज लीफ एक्सट्रैक्ट रेड कलर, ये ग्रीन देगा। तो ये आपको क्या करना है, ओनली एक एक बार आपको बेटा इनको रीड करना है। ये देख लीजिए मैंने आपको बता दिया है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक रहेगा आपका कौन से नंबर का रहेगा, 4th नंबर का। पहला टॉपिक आपको मैंने एसिड पढ़ा, दूसरा बेस पढ़ा, तीसरा इंडिकेटर क्या होता है, चौथा आपको पढ़ेंगे 4th वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब होता है जिसपे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका देखो क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जो रिएक्शन एसिड और बेस में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसको आपको सिंपल तरीके से याद रखना।
फिर अगर मान लो कि अगर इसका एग्जाम्पल देना है तो आपको क्या याद रखोगे, NaCl का मतलब होता है आपका नमक और पानी। नमक और पानी जब दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसको बोलते हैं वाटर और सॉल्ट में जब आपस को अपन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आपको ये इसमें बस ओनली ये आपको डेफिनेशन विथ आपको ये एग्जाम्पल याद करना है। फिर अगला आता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मैंने समझा दिया क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये एक सूचक होता है। ये हमें क्या सूचना देता है कि ये सूचना देता है हमें कि बताइए कि भैया जो आपका एसिड और बेस में किस तरह की गंध आ रही, क्या स्मेल आ रही है और कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये हमारा कौन काम करता है, इंडिकेटर का काम होता है ये। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, और आपको बिलियन में H+ आयन देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। फिर इसका मोस्ट IMP टॉपिक है आपका pH स्केल। क्या है आपका pH स्केल। तो pH स्केल को समझने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बेसिक पढ़ना है। अब यहाँ से आपको pH स्केल समझा रहा हूँ, क्या समझना, a scale of measuring H+ ion concentration in a solution. P in pH stand from potence, a German word which means power। आपको क्या याद रखना है, जो P जो होता है, P का मतलब होता है पोटेंस, जो कि आपका कहाँ से लिया गया है, और जर्मन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है P मतलब पावर भी इसको बोला है। तो P का मतलब क्या, देखो एक तो पोटेंस होता है, जब जर्मन वर्ड में अगर बात करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें इतना समझ गया। अब उसके बाद याद रखना है आपको, अब इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले चीज़, जो pH स्केल जो होता है इसमें आपको नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी। कहाँ से होता है, 0 से आपका होता है 14 तक होता है। 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। उसके बाद ये दिमाग में पूरा अपन को याद रखना है, 0 से जो 7 रहेगा वो तब क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। उसके बाद 7 से आपका 14 जो रहेगा वो आपका बेसिक होता है, बेस होता है। और बीच में जो 7 रहेगा वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। उसके बाद जब एसिड आया तो अपन ने पढ़ा था ये H+ आयन देगा तो इंक्रीज करेगा ये, और डिक्रीज क्या है, H+ आयन डिक्रीज करेगा। तो pH स्केल में आपको इतना दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आपका अगर आता है टॉपिक तो डिफाइंड pH स्केल, तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिख दो कि 0 तो 7 पे क्या होता है, 7 से 14 पे क्या होता है, उसके बाद 7 पे क्या नंबर होता है। ये सब आपको ऐसे एक्सप्लेन करते चलना है, कब आपका इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, कब आपका वीक होगा, कब आपका न्यूट्रल होगा, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि pH जब 7 के इक्वल होगा न्यूट्रल होता है, pH जब 7 से लेस देन 7 होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, pH मोर देन 7 होगा तो क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका pH स्केल के बारे में आपको इतना सा लिखना है। फिर अगर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरी डे लाइफ, आपको बताना पड़ेगा कि जो pH स्केल होता है वो आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है pH स्केल से रिलेटेड। तो देखो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपको कुछ कुछ पॉइंट इसमें याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है कि बताइए कि भैया कि प्लांट और एनिमल में pH की क्या रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक होता है। ये आपको बस ओनली एक एक बार रीड करना है। तो देखो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, समझा भी जा रहा हूँ आपको। तो पहला है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। तो इसमें आता है अवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ 7 से 7.8। अपनी बॉडी जो रहेगी कब वर्क करेगी, जब pH स्केल इतने से इतने तक होगा। उसके बाद व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज द कॉल्ड ऑफ एसिड रेन। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये लिखा है व्हेन pH ऑफ रेन वाटर का कितना होता है, 5.6 होता है, इस कॉल्ड एसिड रेन होता है। जब pH स्केल जो रहेगा आपका 7 से कम होगा, 5.6 से कम होगा तो वो क्या एसिड रेन कहलाता। फिर आता है उसका सेकंड वाला pH ऑफ द सॉल। सॉल मतलब मिट्टी का क्या होता है, तो प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक pH रेंज ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ। तो pH स्केल का भी लिमिट की रेंज में अगर रहेगा तो आपका प्लांट का करेगा, ग्रोथ अच्छे से करेगा, ये बताया है। इसके बाद थर्ड वाला आता है pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या लिखा है इसमें, ये आपको पढ़ लेना है, एक बार रीड करना है इसको। तो आपको रीड करना, कुछ आपको याद भी कर लेना। मेन इसमें आता है ये वाला जो pH चेंज एज कॉजेज ऑफ द टू डेके।
तो ये मतलब ये दंत वाला जो रहता है उसके लिए भी ये पूछता है। तो आपको माउथ जो रहता है उसका कितना होता है 5.5 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे ये 101% आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये आपको इतना दिमाग में रख लेना है। ये देख लेना, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कॉरेक्ट व्हेन द पीएच इज लोअर देन होता है 5.5 ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। फिर याद रखना जब बैक्टीरिया रहेगा तो फिर क्या लिखा, यूजिंग टूथपेस्ट जर्नली बेसिक टूथ लिखे कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब अपन क्या करते टूथपेस्ट का यूज़ करके अपन ये पीएच स्केल को भी अपन बराबर कर सकते हैं अपने माउथ का, मुंह का। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ आपका सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ केमिकल वारफेयर। तो इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा अगला, आपको ये पढ़ना है कि यार कि आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, और आपका पीओपी क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है। ये 4 टॉपिक जो रहेंगे, अब मैं इन 4 टॉपिक को आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये 4 आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सेकेंड में बता दे रहा हूँ, ये 4 टॉपिक जो आएंगे, ठीक है, ये 101% आपको फाइनल पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन चारों टॉपिक में से सेकेंड चैप्टर में आपको क्वेश्चन जरूर 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको क्या बोलते हैं अपन पीओपी, ठीक है। अब इसको अपन को पढ़ना क्या है, पहली चीज अपन को इनका याद होना चाहिए कि बेकिंग सोडा जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसकी रिएक्शन क्या होती है, फिर इसका यूजेस क्या होता है। तो हर टॉपिक के अपन ये 4 टाइप्स इनमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा लिखा है। इसका जो केमिकल नेम जो होता है, आपको एग्जाम में कभी कभी 1 वर्ड में पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। फिर आता है इसका केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3, NaSCO3। तो Na क्या होता है सोडियम, H आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, CO3 क्या हो जाएगा कार्बोनेट। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना इसका प्रिपरेशन, मतलब इसको बनाते हैं किस तरीके से, है ना, ठीक है। तो इसको याद रखना है प्रिपरेशन क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ठीक है। ये इसका प्रिपरेशन होता है, इस तरीके से बनाया जाता है इसको। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको रिएक्शन अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन के लिए बता दे रहा हूं, तो रिएक्शन में याद रखना है, ये क्या लिखा, NaCl प्लस H2O। NaCl और H2O को जब आपस में मिलाओगे तो क्या बनता है, ब्राइन बनता है। फिर NH3 आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फिर जब इसके रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो इनमें आपको रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NaSCO3 जो कि बेकिंग सोडा बनता है, प्लस NH4Cl जो क्या होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है। तो क्या समझना आपको, जब NaCl के साथ अपन पानी मिलाएंगे तो ये ब्राइन बनेगा, इनके साथ में अपन को अमोनिया लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, सबकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaSCO3 बनेगा, और साथ में प्लस क्या होगा आपका NH4Cl होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और फिर सबसे मैं बता दे रहा हूँ इसका यूजेस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इनका यूज बता दे रहा हूँ, इट प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, इसका क्या होता है, इससे अपन क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बनता है इससे। इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज होता है एज अ लेबोरेटरी रीजेंट के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, रिएजेंट के द्वारा भी इसका यूज करते हैं। तो ये आपको पहला टॉपिक, इसमें आपको इतना याद रखना पड़ेगा बेकिंग सोडा में। तो मैं इसमें
इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। तो पहली चीज तो आपको सभी बच्चों को इसका केमिकल नेम अच्छे से याद रखना है। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। केमिकल नेम क्या होता है? NaSCO3 होता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप तो ये रिएक्शन याद कर लेना, इसमें इसकी ये रिएक्शन याद कर लेना, और इनके आपको यूज बेटा बता दे रहा हूँ, 2 यूज तो आपको करना ही करना पड़ेगा इसमें, 2। ठीक है, अब इसके बाद अपना सेकंड टॉपिक होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा में भी सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा आपको? इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट याद रखना, क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम आपका Na2, कार्बोनेट CO3 हो जाएगा। डेका का मतलब होता है 10, डे का मतलब कितना? 10, और H2 हो जाएगा। तो इसका केमिकल नेम याद रखोगे, क्या होता है केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2CO3.10H2। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि भैया ये आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे बना, वो समझना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इट इज प्रोमिनेंटली यूज इन सॉप। इसका परमानेंटली या परमानेंटली ही बोल लो सीधे सीधा आप। तो इसका यूज अपन क्या करते हैं? सॉप मतलब साउन में करते हैं, फिर ग्लास एंड पेपर में इनका यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। इसका यूज याद रखना है, जो परमानेंट अपन क्या करते हैं? हार्डनेस, पानी में हार्डनेस ज्यादा होगी उसको रिमूव मतलब हटाने के लिए इसका यूज अपन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये याद रखना है बेटा, ये लिखा है इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोरेक्स। बोरेक्स में भी इसका अपन यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, वो किसका यूज होता है? बोरेक्स में इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपको इसका रिएक्शन याद होना चाहिए, क्या है? Na2CO3, क्या है? Na2CO3 डॉट प्लस 10H2O, 10 मतलब डेका होता है। फिर इसका रिएक्शन होगा तो Na2CO3.10H2O बनेगा। फिर इसमें आप एक स्ट्रक्चर भी बना देना। इसमें भाई Na लिखा है, Na कितने? 1 और 1, 2 Na है आपके पास। बीच में आपका कार्बन है, O कितने हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होता है, ये अपन ने बना दिया। फिर उसके बाद आपको इसके यूजेस याद होना चाहिए। यूजेस तो आपको पढ़ लेना, ये 4 टॉपिक सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेना, आते ही आते हैं, याद रखना। आप पेपर उठा लेना, ओल्ड वाले पुराने वाले बनेंगे ये। यूज फर्स्ट क्या है? इट इज यूज एज ग्लास सॉप। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। इट इज यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। परमानेंट मतलब हार्डनेस में इसको दूर किया जाता है, हार्डनेस परमानेंट करते हैं, पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर इसका क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, एजेंट जो रहेगा फॉर द डोमेस्टिक पर्पस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले इसमें आपको कुछ आए ना आए याद करना पर, लेकिन आपको केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और यूजेस अच्छे से आपको करना ही करना है। अब आता है बेटा थर्ड आता है आपका कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका भी आपको केमिकल नेम अच्छे से आना चाहिए, याद होना ही चाहिए। तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। फिर आता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आपको क्या होता है? इसका CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, देखिए आप, तो ये CaOH और ये 2 लिखा है। ठीक है, प्लस Cl2, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होगा? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, और साथ में आपका पानी रहेगा प्लस H2O। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद और क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर जो लिखा है, क्या लिखा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हो जाएगा। फिर pH वैल्यू ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितनी? 11। ऑब्जेक्टिव वगैरह हम पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका pH वैल्यू कितनी होती है? 11 होती है। फिर आपको इतने सारे इसमें 2-2 यूज तो आपको याद होना ही चाहिए, इतना मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है पहला यूज, टू क्लीन द ओल्ड आइटम्स सच एस
ज्वेलरीज। ठीक है, अब तो समझ में आएगा। ओल्ड आइटम ज्वेलरीज को मतलब साफ करने में इसका यूज किया था। सैनिटाइज फ्लोर्स डोर्स एंड विंडोज, इन सबको साफ करने के लिए इनका यूज करते हैं इसमें। विटनेस क्लॉथ एंड रिमूव स्टैंड्स। फिर ब्लीचिंग वुड बल्ब, है ना, पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें भी आपको सेम, सबसे पहले आपको केमिकल नेम आपको अच्छे से इसमें आना चाहिए। केमिकल नेम के बाद केमिकल फॉर्मूला, और उसके बाद बेटा इसके यूजेस आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। दो यूजेस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आता है बेटा, आपको आता है अगला लास्ट टॉपिक है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पीओपी। तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है 1/2 या आधा बोलो। जैसे डेका का मतलब क्या होता है, इसमें 10 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आपको। अब बेटा ये आपको इसमें भी केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना ये बनता कैसे वो समझना। द नेम प्लास्टर ऑफ प्लास्टर वॉज, ठीक है, तो ये आपको क्या लिखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ प्लास्टर वॉज गिवन टू द कंपाउंड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज मेड फ्रॉम जिप्सम। ठीक है, याद रखना फर्स्ट टाइम इसको जिप्सम ने करा था। जिप्सम का फॉर्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए, क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला, CaSO4.2H2O। ठीक है, विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस, और ये जिप्सम के रूप में मिला था। और कहाँ मिला था, ये पेरिस में मिला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद होना है कि प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम 8373 केल्विन इट, के का मतलब केल्विन होता है, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब उसके बाद इसमें अपन ये रिएक्शन याद रखना है। क्या है रिएक्शन, CaSO4.2H2O। ठीक है, फिर इसके बाद ये हीट करेगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये 2H2O, फिर CaSO4.2H2 होता है, फिर 373 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे ये 2 जो रहेगा 1/2 में चला जाएगा, फिर इधर ये हाफ में चला जाएगा 1/1/2 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये और पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑल्सो कॉल्ड POP इज अ वर्सेटाइल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इट इज कैन बी पैकेज्ड एंड स्टोर्ड इजिली। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी आपको ये क्या है कि इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा। तो मैंने अलग से इनके नोट्स बनवा दिया आपकी, ताकि एक ही बार में आप इधर उधर पेज ना पलटाना पड़े। ठीक है, उसके बाद लिखा CaSO4.1/2H2O, दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना मेन। तो इसमें बेटा आपको इनके यूजेस अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या यूजेस है, पहला डॉक्टर्स यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, मतलब हड्डी को जोड़ने में इसका यूज करते हैं। फॉर मेकिंग टॉय मटेरियल फॉर डेकोरेशन में करते हैं। इट इज यूज इन मेकिंग, चौक वगैरह में इसका यूज करते हैं। 3D पेंटिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना, और ये एग्जाम में आपको पूछता ही पूछता है। सेकंड चैप्टर में जो बता रहा हूँ टॉपिक, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ 110% आना ही आना है। ठीक है, और ये आप पेपर उठा के देख लेना 2024 का कि क्या आया इनमें से जो मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में, कि आया है कि नहीं। ठीक है, सिलेक्टेड है, आते ही आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो क्या पढ़ना है अपन इसको, सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, आपको कुछ प्राकृतिक अम्ल याद रखना पड़ेगा। कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे इसमें आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल सोर्स, ये आपका एसिड होते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्स और एसिड। तो सबसे पहले अपन को ये लिखा है नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल सोर्स एसिड। तो जैसे ये लिखा पहला विनेगर। ठीक है, विनेगर होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिरका बोलते हैं, याद रखना। विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं, सिरका।
और इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि जो विनेगर जो होता है इसमें कौन सी एसिड पाई जाती, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, एसिटिक एसिड याद रखना है। क्या याद रखोगे, एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आता है ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा में कौन सा पाया, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरे में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, जिसको ऑरेंज बोलते हैं। फिर आता है टैमारिंड, टैमारिंड में याद रखना टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद टमाटो की बात करते हैं, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये आपको दिमाग में रख लेना कि इसमें कौन से में क्या एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर सोर्स मिल्क कर्ड, मतलब कर्ड मतलब होता है दही, खट्टा दूध, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड याद रखना। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन मतलब क्या होता है, नींबू, नींबू में आपका कौन सा पाया जाता है, नींबू में याद रखना तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर आंट स्टिंग मतलब चींटी का डंक जो होता है, आंट स्टिंग चींटी के डंक में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है, तो यह आता है मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। उसके बाद ये होता है नेटल स्टिंग, मतलब होता है नेटल का डंक, ठीक है। इसमें कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। तो डंक वाले में आपको याद रखना, स्टिंग मतलब क्या होता है, डंक, तो डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 101% आएगा ही आएगा। तो आपको तो कैसे याद रखना है दिमाग को ना, विनेगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिट्रिक एसिड होता है। आपसे पूछ दिया कि लेमन में कौन सा एसिटिक होता है, तो आपको सिट्रिक एसिड याद रखना है। या पूछ दिया आपसे कि टमाटो में कौन सा एसिड होता था, क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। या पूछ लिया आपसे बताइए कि आंट स्टिक चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसको आप लिख लेना, याद कर लेना, सेकंड चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, आपको ये सारे के सारे टॉपिक चैप्टर 2 के मैंने आईएमपी टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो इससे पहले अब मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज़ तो आपको इसमें आपको एसिड क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद आपको जो बताया था मैंने कि एसिड के बाद बेस क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक होता है ये पढ़ना। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर पढ़ लोगे ना। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप ऑफ इंडिकेटर, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, तो 1 2 3 ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद बेटा आपको ये रीड कर लेना है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है विथ एग्जाम्पल। फिर आपको पढ़ना है इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर पीएच स्केल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आपको पीएच स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच स्केल एवरी डे लाइफ, मतलब हर रोज़ की चीज़ें जो होती हैं उसमें अपन पीएच स्केल का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फिर पीएच स्केल के बारे में आप ये पढ़ लेना कि कितने से कितने तक आपकी इसकी पीएच स्केल की रेंज होती है। उसके बाद आपको याद रखना ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पहले चीज़ तो आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है आपका बेकिंग सोडा क्या होता है। फिर बेकिंग सोडा के बाद आपका आता है वॉशिंग सोडा क्या होता है। फिर लास्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 4 टॉपिक जो है एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। और फिर उसके बाद कुछ आता है ये पढ़ लेना। उसके बाद आपको बता रहा हूँ ये वाला टॉपिक जो बताया है कि आपका नेचुरल सोर्स कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कैसा क्या, इसका आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना। तो आज की क्लास में मैंने चैप्टर 2 1 शॉट में कंप्लीट करा दिए। क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।